अब नेक्स्ट जो बात होता है कि अगर हम इस डेटा को ओपन किए, यहाँ से अपने डेटा को ओपन कर लेते हैं और जब हम फाइल पर क्लिक करते हैं तो शेयर से हम भेजने का काम, एक्सपोर्ट से अगर आप इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन से कुछ ज़्यादा कार्य नहीं होता है, इसे हम यहाँ से क्लोज कर लेते हैं और जैसे हम फाइल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है क्लोज। क्लोज से क्या होगा कि ये जितना भी आपका न्यू पेज आया उस पेज को आप क्लोज करने का काम करेंगे। ऑप्शन से आप इसके पूरे के पूरे सेटिंग कर सकते हैं और जैसे आप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो एम एस वर्ड के पूरे सेटिंग है कि आपको एम एस वर्ड का क्या क्या इनेबल करना है, क्या प्रीव्यू करना है, क्या यूजर नेम है, पूरे यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं। तो ज़्यादा आप सेटिंग में कुछ करेंगे नहीं तो आपके एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम आ जाएगा तो आपको फिर से चेंजिंग करना पड़ जाएगा। तो ये तो बातें रहा कि फाइल मेनू के अंदर पे जितने सारे ऑप्शन है वो सारे ऑप्शन के बारे में आप सभी लोगों को बताएं। तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप पूछना चाहते हैं कि आप जो लोग फास्ट बताइएगा कि सर का वर्क क्या होता है। देखिए सबसे पहले बताएं कि होम का काम क्या होता है। होम माने क्या होता है कि आप जितने भी ये जो डायग्राम देख रहे हैं पूरे होम मेनू के अंदर में आता है, होम के अंदर में आता है। न्यू से क्या होता है, नया पेज लाने का काम होता है। थर्ड में ओपन से क्या होता है, तो डेटा को आप ओपन कर सकते हैं जो भी डेटा आपका सेव है उससे। फोर्थ में है इन्फो से क्या करते हैं, तो इन्फो से हमको पासवर्ड लगाना, रिमूव करना, चेंज करना, ये सारे कार्य करते हैं। पाँचवें नंबर पे सेव से क्या होता है, हम डेटा को सेव करने का काम करते हैं। छठे नाम पे है सेव एज से क्या होता है, तो हम डेटा को सेव एज यानी दूसरे नाम से सेव करने का काम करते हैं। और सातवें नंबर पे आता है प्रिंट, हम इस डेटा को प्रिंट प्रीव्यू करके देख सकते हैं, हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कौन से पेज से प्रिंट कराना है। उसके बाद ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें लंबा पेज में प्रिंट कराना है या चौड़ा पेज में, कितने पेज प्रिंट कराना है, ये सभी का सभी डिसाइड करने का वर्क करते हैं। आठवें नंबर पे हम शेयर कर सकते हैं और 9वें नंबर पे है कि हम इसे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो हम इसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और 10वें नंबर पे हम इसे क्लोज भी कर सकते हैं। अकाउंट होता है, फीडबैक आप देख सकते हैं और ऑप्शन के पूरे सेटिंग देख सकते हैं। तो ये सभी रहा फाइल मेनू के अंदर में। तो प्यारे दोस्तों आप इस सभी मेनू को अच्छे से समझिएगा, हमारे वीडियो को थोड़ा स्लो कर लीजिएगा और उसको अच्छे तरह से समझिएगा, देखिएगा और क्लियर कीजिएगा। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट जो बात करते हैं यहाँ पे होम मेनू के अंदर में कट कॉपी पेस्ट जो आता है। सबसे पहले आप ये सारे डिसाइड कीजिएगा कि जैसे हम फाइल पर क्लिक करके हम यहाँ से एक न्यू पेज लाते हैं और यहाँ से न्यू पेज लाएं, न्यू पेज तो चले आया बट हम यहाँ पे जैसे इक्वल करके RA करते हैं और शिफ्ट के साथ ओपन क्लोज इंटर प्रेस करके कोई डेटा लिखते हैं तो यहाँ पे होम मेनू के अंदर में जो क्लिपबोर्ड ग्रुप आया है इसके अंदर में कॉपी कट पेस्ट इस तरह का वर्क क्या है। अगर आप हर टूल, हर मेनू के अंदर में, हर ग्रुप के अंदर में अच्छे तरीके से ऑप्शन के बारे में जानकारी ले लेते हैं तो आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे पहले यहाँ पे कॉपी कट पेस्ट क्या होता है कि अगर हम इस डेटा को बना कर रखे हैं, इस डेटा को जब सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से जब कॉपी करेंगे तो होगा क्या, कोई डेटा मेरा कॉपी हो जाएगा, अब इस डेटा कोई कहता है आप दोबारा लिखिए तो हमें क्यों दोबारा लिखिए, हम उसे कॉपी कर लेते हैं और हम इसे यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। तो हुआ क्या है कि वो तो डेटा मेरा वहीं पे था, वो तो डेटा क्या वहीं पे है, इसका डुप्लीकेट आपका उसके नीचे चले आया है। क्लियर। अगर हम MS वर्ड से कॉपी किए हैं, अगर हमें इसे विन वर्ड या वर्ड पैड में हमें पेस्ट करना हो तो आप वर्ड पैड में पेस्ट कर सकते हो। जैसे हमें विन के साथ R प्रेस करगा तो हम यहाँ पे वर्ड पैड टाइप कर लेते हैं WORDPAD। जैसे हम वर्ड पैड को यहाँ पे टाइप करके इंटर बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ से वर्ड पैड ओपन हो जाएगा और जैसे हम यहाँ पे पेस्ट पर क्लिक करेंगे तो वही डेटा यहाँ पे चले आएगा। तो ये होता है कॉपी और पेस्ट में अंतर। जब कोई भी डेटा को पहले हम कॉपी करते हैं उसके बाद ही हम पेस्ट करते हैं। अगर मान लीजिए कॉपी की है तो हुआ क्या है कि वो तो डेटा मेरा वहीं पे था, इसका डुप्लीकेट आया है बट जैसे इसको हम यहाँ से कट करेंगे तो होगा क्या कि वो डेटा मेरा वहाँ से रिमूव हो जाएगा और उसके जगह पे क्या होगा, पेस्ट हो जाएगा। जैसे हम कट करते हैं तो क्या हुआ, यहाँ से वो डेटा आपका रिमूव हो गया है और जैसे हम पेस्ट किए तो फिर से वो डुप्लीकेट आ गया। तो याद रखिएगा कभी भी कट नहीं कीजिएगा, कभी भी कॉपी और पेस्ट ही करने का काम करेंगे। अब फॉन्ट पेंटर होता है क्या है कि अगर हम सिर्फ यहाँ पे वीडियो को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से फॉन्ट कलर हम रेड कलर कर दिए और जैसे हम फॉन्ट पेंटर पर क्लिक कर जितने एरिया को हम सिलेक्ट करेंगे उतने एरिया क्या होगा कि रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये फॉन्ट पेंटर का काम होता है। तो अब इस फॉन्ट पेंटर को आसानी तरीके से पहले आप देख लीजिएगा कि फॉन्ट पेंटर का क्या क्या वर्क होता है। क्लियर है। तो सबसे पहले आपसे लोग बतलाएं यहाँ पे हम कट के बारे में, उसके बाद कॉपी के बारे में बताएं, उसके बाद पेस्ट के बारे में बताएं, उसके बाद फॉन्ट पेंटर पेस्ट के बारे में बताएं। तो ये सभी टॉपिक को आपसे लोग अच्छी तरह से देखिएगा और रिवाइज कीजिएगा। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा तो वीडियो को एक बार दो बार देख लीजिएगा, किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगा।
थोड़ा सा हम इसे यहाँ से जूम कर लेते हैं और जूम कर लेने के बाद सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे और सारे ऑप्शन का क्या क्या कार्य है। सबसे पहले हम कंट्रोल ए के साथ इस डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे एक ऑप्शन था बोल्ड। बोल्ड मन होता है क्या है कि आप इसे मोटा कर सकते हैं। कोई कहता है कि इसको मोटा करके बताइए, तो बोल्ड से क्या हुआ, मोटा हुआ। देखिए अगर हम यहाँ से बोल्ड को अनचेक कर देते हैं तो क्या होगा, बोल्ड आपका ये जो आपका वर्ड लिखा हुआ है थोड़ा सा पतला में है। जैसे हम इसको सिलेक्ट करके बोल्ड कर देंगे तो बोल्ड क्या होगा, मोटा में हो जाएगा। इटालिक क्या होता है, अक्षर तिरछा हो जाता है। अंडरलाइन क्या होगा, अक्षर के नीचे क्या हुआ, आपका अंडरलाइन आ गया, आया। तो सबसे पहले हम जब सिलेक्ट करते हैं तो अगर आप इसे डबल अंडरलाइन देना चाहते हैं तो डबल अंडरलाइन, जिस तरीके से आपको अंडरलाइन देना हो उस तरीके से दे सकते हैं। जिस तरीके से आपको अंडरलाइन का कलर करना हो उस तरीके से आप अंडरलाइन को कलर कर सकते हैं। समझ गए। तो इस तरह से तरीका से पूरे ऑप्शन को आप लोग देखिएगा, अच्छी तरह समझिएगा, सॉल्व कीजिएगा। अगर हमें सारे ऑप्शन को हटाना होगा तो एक एक बार हम अनचेक कर देंगे तो सभी का सभी ऑप्शन वहाँ से रिमूव हो जाते हैं। अगर मान लीजिए कि मेरा इतना जो वर्ड है वो गलत है तो आप यहाँ से स्ट्री थ्रू गलत का भी सिंबल दे सकते हैं, हो गया। अगर आप नेक्स्ट टॉपिक होता है कि अगर हम यहाँ पे लिखते हैं H2O, हम यहाँ से थोड़ा सा फॉन्ट को बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे ग्रो फॉन्ट होता है जहाँ से फॉन्ट को बड़ा होता है और यहाँ पे टाइप करते हैं H2O, H2O। अब हमें 2 को स्क्वायर को ऊपर करना हो या नीचे करना हो तो सबसे पहले हम 2 को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से इसका जो नाम है उसका नाम सब स्क्रिप्ट है और इसका जो नाम है इसका नाम सुपर स्क्रिप्ट है। सब स्क्रिप्ट माने हम कोई भी वर्ड को नीचे करने का काम करते हैं। सुपर स्क्रिप्ट यानी हमें कोई भी वर्ड को ऊपर करने का काम करते हैं, हो गया। तो सभी का सभी नाम लिखा गया है। जब आप कर्सर वहाँ पे ले जाएंगे तो बोल्ड है, यहाँ पे कर्सर ले जाएंगे तो इटालिक है, यहाँ पे कर्सर ले जाते हैं तो अंडरलाइन है। इस कोने पर जब क्लिक करते हैं तो वहाँ पर डबल अंडरलाइन, कैसा अंडरलाइन लेना चाहते हैं, कौन सा कलर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ से स्ट्री थ्रो, यहाँ से आपको सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट का ऑप्शन आता है। तो आपसे लोग इस सारे टूल को अच्छे तरीके से कुछ लिख लिख कर रिवाइज कर लीजिएगा सारे ऑप्शन को। अगर आप रिवाइज कर लेते हैं, इसके अच्छे से पूरे नाम को जानकारी ले लेते हैं तो आपको काम करने में किसी भी तरह की इशू नहीं होगा। तो प्यारे साथियों, आपसे लोग इसे अच्छे तरीके से देखेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे और सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है फॉन्ट कलर, इसे हम बोलते हैं फॉन्ट कलर। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमें जो भी फॉन्ट का कलर अच्छा लगेगा वो अपने अकॉर्डिंग हम फॉन्ट का कलर लेने का काम करेंगे। देखिए यहाँ से हम फॉन्ट का कलर हमें जो भी अच्छा लगेगा वो फॉन्ट का कलर लिए। अगर हम इस एरिया को सिलेक्ट करके टेक्स्ट हाईलाइट कलर करना चाहते हैं तो टेक्स्ट को हम हाईलाइट भी करने का काम करते हैं। तो ये क्या करेगा, आपके जो डेटा जो लिखा गया ना वो टेक्स्ट को हाईलाइट करेगा। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, हमें ये रेड वाला हाईलाइट चाहिए या ग्रीन वाला या जो भी हमें हाईलाइट करना चाहते हैं वो आसानी से कर सकते हैं। अगर इसे हम जब सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे लिखा गया क्लियर, क्लियर क्या होता है कि आप इस वर्ड में जो भी सेटिंग करके रखे हैं सभी के सभी सेटिंग को क्लियर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा तो जो भी आप लिखे थे सभी का सभी सेटिंग क्लियर हो गया है। बट आप यहाँ पे जब क्लिक कर देंगे टेक्स्ट हाईलाइट कलर पे तो इसे नॉन कर दीजिएगा, सभी का सभी क्लियर हो जाता है। तो ये होता है क्लियर। अगर हम यहाँ पे कंट्रोल ए के साथ सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसे जो बोलते हैं ना टेक्स्ट इफेक्ट बोलते हैं। अगर आप इस टेक्स्ट में किसी भी तरह के अलग तरीके से इफेक्ट देना चाहते हैं तो आप आसानी तरीके से इफेक्ट को देने का कार्य करेंगे। अगर हम सिंपल हम ये इफेक्ट लिए या हम यहाँ से इफेक्ट लेते हैं या जो भी हम इफेक्ट अच्छा लगे वो इफेक्ट ले सकते हैं। बट जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं आउटलाइन कलर करना चाहते हैं तो आप इसका आसानी से आउटलाइन भी कलर भी कर सकते हैं। अगर आप जब यहाँ पे क्लिक करते हैं शैडो देना चाहते हैं शैडो दे सकते हैं, रिफ्लिकेशन दे सकते हैं, ग्लो दे सकते हैं, ये नंबरिंग दे सकते हैं। जो भी ऑप्शन आपको यहाँ पे करना हो ना वो सभी का सभी कार्य कर सकते हैं। और आप यहाँ पे एक बार कंट्रोल ए के साथ आकर क्लियर भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही कोई डेटा को लिख लीजिएगा और लिख लिख कर पहले रिवाइज कीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन का क्या क्या काम है। सबसे पहले हम कंट्रोल ए के साथ सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे देखिएगा फॉन्ट ग्रुप के अंदर में यहाँ पे क्लियर तो बतला दिए, यहाँ पे चेंज केस आता है। चेंज केस का काज क्या होता है कि आपने जो डेटा बना के रखे हैं पूरे डेटा कैपिटल लेटर में है, कोई कहता है स्मॉल लेटर में, कोई कहता है पूरे डेटा को कैपिटल लेटर में करें। तो जब आप चेंज केस पर जाएंगे देखिए अपर केस पूरे लेटर क्या है कैपिटल में हो जाएगा, कैपिटल में होगा। फिर जब इसे सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा है लोअर केस पूरे लेटर स्मॉल में हो जाएगा। अगर आपको पहले लेटर को कैपिटल करना हो उसके बाद स्मॉल करना हो तो आप यहाँ पे हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल उसके बाद स्मॉल भी कर सकते हो। तो ये सारे आप डिजाइनिंग आप यहाँ पे देख सकते हो, खुद से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया श्रिंक फॉन्ट, जहाँ से फॉन्ट को श्रिंक भी बोलते हैं या डिक्रीज फॉन्ट भी बोलते हैं, जहाँ से फॉन्ट को छोटा करेंगे और यहाँ पे श्रिंक फॉन्ट है।
ग्रो फॉन्ट से फॉन्ट को बड़ा करेंगे। तो एम एस ऑफिस 2007 में इसे हम ग्रो फॉन्ट और सीलिंग फॉन्ट के नाम से जाना जाता है, और वहीं एम एस ऑफिस 365 में इसे इंक्रीज फॉन्ट और डिक्रीज फॉन्ट के नाम से जाना